नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं खबरें ताबड़तोड़। कानपुर के हैलट अस्पताल में घायलों से सीएम योगी ने मुलाकात की, घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। कानपुर में हुए हादसे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, कहा किसी भी एक व्यक्ति की जान की क्षति प्रदेश का नुकसान। कानपुर सड़क हादसे पर अखिलेश यादव ने दुख जताया, कहा सरकार को करनी चाहिए परिवार वालों की मदद। कानपुर में सड़क हादसे में करीब 26 लोगों की मौत, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दुखी परिजनों को दी सांत्वना। कानपुर के साढ़ इलाके में हुए सड़क हादसे पर पहली कार्रवाई, साढ़ थाना के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित किया गया, लोगों ने पुलिस पर लगाए थे लापरवाही के आरोप। कानपुर में एक और भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की गई जान। पंचर होने के बाद गाड़ी ठीक कर रहा था ड्राइवर, पिकअप सवार सभी लोग नीचे उतरकर खड़े थे, तभी यह हादसा हुआ। लोग विंध्याचल मुंडन के लिए जा रहे थे। देहरादून में करीब 40 सामाजिक संस्थाओं ने दिया बंद को समर्थन, उत्तराखंड की बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस प्रशासन बंद को लेकर रहा पूरी तरह से मुस्तैद। रुद्रप्रयाग में अंकिता हत्याकांड के विरोध में बाजार रहे बंद, सामाजिक संगठन के लोगों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। श्रीनगर में भी देखने को मिला बंद का असर, कुछ दुकानें खुली तो आक्रोशित छात्रों ने दुकानों को बंद करवाया। छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों ने रैली निकालकर व्यक्त किया आक्रोश। टिहरी में अंकिता हत्याकांड के विरोध में बंद का व्यापक असर, टिहरी व्यापार मंडल ने बंद किए दुकानें, इमरजेंसी सेवाएं चालू। कर्णप्रयाग में भी अंकिता हत्याकांड के विरोध में बाजार बंद रहा, टैक्सी मैक्सी यूनियन ने भी दिया समर्थन, व्यापारियों ने हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन। पौड़ी के बाजार में दिखा बंद का असर, अंकिता के परिजनों को जल्द न्याय दिलाने की मांग। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के सभी आरोपियों को जल्द फांसी की सजा दी जाए, वीआईपी को ढूंढकर कोर्ट के सामने लाए, मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति ने मशाल जुलूस निकाला। तो घायलों से मुलाकात की ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हैलट अस्पताल में जहां घायल लोगों से मुलाकात की, तो अब पीड़ित ऐसे परिवार वाले हैं जिनके अपने खोए हैं, उनका दुख दर्द जानने के लिए, बांटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे की ये तस्वीरें हैं। संभवतः ये वही गांव है जहां पर आज की सुबह मातम की सुबह बनकर के आई इस खबर के साथ कि 26 अर्थियां उठी हैं इस गांव से। तो उन्हीं को समझने, उनके परिवार वालों का दुख समझने की कोशिश, बांटने की कोशिश, थोड़ा ढांढस बंधाने की कोशिश इस गांव में पहुंच करके मुख्यमंत्री, कोरथा गांव है ये जहां पर मुख्यमंत्री की तस्वीरें मिल रही हैं इस वक्त। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तो उन्होंने हैलट पहुंचकर हालत जाना, जो लोग घायल हैं उनकी कैसी कंडीशन है। दूसरी तस्वीर कोरथा गांव की है जहां आज एक साथ 26 अर्थियां निकली हैं। 13 बच्चे, 13 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। एक घर ऐसा था जहां पर 6 अर्थियां एक साथ उठी हैं। तो इसी गांव पहुंच करके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हैलट अस्पताल में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम अधिकारी भी मौजूद थे उनके साथ और इस दौरान घायलों से उन्होंने मुलाकात की। और अब कानपुर के कोरथा गांव पहुंचे हैं सीएम। ये वही गांव है जहां से इन 26 लोगों की मौत हुई थी और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत उनसे की जा रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा ये हादसा हुआ है जहां एक ही गांव से 26 लोगों की मौत हुई है। तो ये दुखद पल है। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं सब तरीके से मिले जो परिजन हैं उन्हें, और इसलिए आज पहुंचे हैं ये कोरथा गांव से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। देखिए, घायलों को भी ये हर संभव कोशिश की जा रही है कि इलाज में किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो घायल लोग हैं सभी लोग खतरे से बाहर हैं। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, जो मृतक थे उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी, घायलों के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल उनका जान रहे हैं और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो उन्हें, इसके लिए भी बातचीत उनसे लगातार की जा रही है।
तो कल कानपुर में ये दुखद हादसा हुआ था, बड़ा हादसा हुआ था। 26 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी, कई लोग घायल हुए थे और आज उसी गांव पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल, कोरथा नाम है इस गांव का, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। बता रहे हैं कि किसी की माँ है तो किसी की बहन है। 13 महिलाओं में न जाने कितने रिश्ते होंगे इस गांव में लोगों के, और अपना अपना दुख दर्द बता रहे हैं। किसी की बहू है। इन लोगों के अंतिम संस्कार हो गए हैं, लेकिन हादसे का जो दर्द है, दुख है, वो पूरी जिंदगी रहेगा। हमने आपको सुबह रतीश, हमारे सहयोगी, जिस घर पहुंचे थे, उस घर में एक साथ दरवाजे पर 6 अर्थियां रखी थी। लोगों ने उसे कंधा दिया। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे उस टाइम पे और अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन ये यात्रा उनकी अंतिम यात्रा होगी, ये सोच करके तो नहीं सवार हुए होंगे उस ट्रैक्टर ट्रॉली पर। मुंडन के लिए, चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए वो पास में ही जा रहे थे। बड़ी खुशी खुशी से गए थे। बेटे का मुंडन है, किसी के पटीदार, किसी के नातेदार, किसी के रिश्तेदार, तो सभी खुशी के मौके में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही शामिल हुए होंगे इस गांव के भी कई लोग, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये सदमा परिजनों के लिए जिंदगी भर का है। जिन्होंने जिंदगी खो दी है, उनकी आत्मा के लिए शांति और प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन जिनके ऊपर आश्रित ये लोग होंगे, उनकी जिंदगी के लिए ये सदमा बहुत गहरा है। और यहाँ पर आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों तरफ से 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, क्योंकि पता नहीं है किसने घर का मुखिया खोया है, किसने घर का उस इकलौता शख्स भी हो सकता है जो रोजी रोटी के लिए जिम्मेदार हो, और आज वही नहीं है तो किसके सहारे परिवार चलेगा। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, खासकर महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं। 13 महिलाओं की मौत हुई है। ऐसे में जिन महिलाओं के बच्चे घर पर छूटे होंगे या साथ में गए होंगे, उनके पूरे परिवार को सूना करने वाला ये मातम रहा, ये खबर रही होगी कि खुशी खुशी मंगल गीत गाते हुए आगे बढ़े थे मुंडन के लिए, लेकिन वो वापस ही नहीं आएंगे। व्यवस्थाएं कैसी हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनको कितने जल्दी रिकवर करना है, ये इस पर निर्भर करता है कि उन्हें ट्रीटमेंट कैसे मिलती है। ट्रीटमेंट मिल रही है हैलेट अस्पताल में, तो वहां पहुंच करके सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जाना। लेकिन अभी ये देखिए तस्वीरें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा गांव है ये, कोरथा गांव काफ़ी बड़ा गांव है, और देखिए लोगों की भीड़ इस वक्त इकट्ठी हो गई है। और जिसे भी खबर लगी होगी कि इस एक्सीडेंट में उनके दूर के रिश्तेदार भी रहे हों जो कभी वापस नहीं आएंगे, तो अंतिम दर्शन के लिए भी लोग आए हैं, रिश्तेदार आए हैं और सदमे में हैं। और अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यही जानने समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि इस गांव ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा, बुरे सपने की तरह है जो आज ये जिए हैं। 26 लोगों की लाशें गांव में, हर दूसरे घर के दरवाजे पर एक लाश, जिसमें 13 बच्चों की मौत बहुत दुखद है। 13 बच्चों को दफनाया गया है क्योंकि वो माइनर थे। उनकी अंत्येष्टि के लिए उनको मुखाग्नि नहीं दी जा सकती थी, उन्हें दफनाया गया। बड़ा भयानक मंजर था। हमने वहाँ से भी आपको तस्वीरें दिखाई थी आज सुबह, जब अंत्येष्टि की ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 20-25 किलोमीटर दूरी पर वो है शमशान, जहाँ पर ये सामूहिक तौर पर लोगों की चिताओं को सजाया गया था और उन्हें पंचतत्व में लीन किया गया था। वहाँ से भी हमारे सहयोगी विवेक ने जो तस्वीरें दिखाई थी, रोंगटे खड़े हो गए थे उस तस्वीर को देख करके, उस मंजर को देख करके, क्योंकि छोटे बच्चों को जहाँ दफनाया जाना था वहाँ 13 गड्ढे खोद करके पहले से तैयारी रखी गई थी। और सोचिए कि उस परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचे होंगे, इतनी मेहनत से पाल पोस करके अपने बच्चे को जो बड़ा किया होगा, उस गड्ढे में दफन करके चले आए होंगे। इतनी गहरी और बुरी यादें होंगी उनके जहन में, शायद उन्हें साझा करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बुरे से भी बुरा सपना होगा शायद अपने बच्चे को, और इतने बच्चों को एक साथ दफन करते हुए देखना वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सी गलती, कौन सी चूक हो गई है और ऐसी कभी ना हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाए। और हो सकता है उनमें वो माएँ भी हों जिनके बच्चे आज उनके कोख से, उनके जो गोद में थे, वो कभी उनको वापस ना मिले, क्योंकि उन 13 बच्चों में उन बच्चों की माएँ भी थीं, 13 महिलाएं थीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इन घायल माँओं को जब होश आएगा
और उन्हें बताया जाएगा कि उनका बच्चा इस हादसे में नहीं रहा, तो वाकई जीते जी भी जिंदगी छिन जाने जैसा ही एहसास होगा। इन तमाम महिलाओं से जो बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इनके परिजन बता रहे होंगे कि कौन कौन इनका बचा है, कौन कौन इस हादसे में ख़त्म हो गया है। और ये जानना वाकई सदमे की तरह लगता है। जिस गांव के लोग यहाँ होंगे वो पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे कि एक ऐसी वक्त पर, एक ऐसे, शायद उनको हर बार ये याद आएगा कि एक साथ मंगल गीत गाते लोग जो निकले थे, उसमें बच्चे भी थे, 13 बच्चे और 13 महिलाएं, घर की लक्ष्मी, दिया जलाने वाली, वो हमेशा के लिए बुझ गई। और घायल महिलाएं भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। देखिए क्या होता है पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में, जब मन्नत मांगी जाती है तो लोग कहते हैं कि मुंडन का पहला बाल माता रानी को चढ़ाएंगे, और उसमें ज़्यादातर महिलाएं ये सोच करके जाती हैं कि इस नेक काम में हम भी शामिल होंगे तो मेरे बच्चे की उम्र लंबी होगी। तो कई तरीके की महिलाएं और मंगल गीत गाते हुए, सोहर गाते हुए वो जाना चाहती हैं अपने बच्चों के लंबे जीवन और भविष्य के लिए। मन्नत रखने वाली महिलाएं ज़्यादातर ऐसी जगहों पर ज़रूर जाती हैं। और देखिए इस हादसे ने उस मन्नत और उस खुशी वाले माहौल को एक गलती की वजह से कहां पर ला करके छोड़ा। अगर ये बात सच है कि ड्राइवर ने नशे में आकर के स्पीड पर कंट्रोल नहीं रखी, तो वाकई समाज में हर किसी को सोचना पड़ेगा कि कौन सी गाड़ी पर सवार हो रहे हैं और उसे चलाने वाला कौन है। क्योंकि अब कोसने से कुछ भी नहीं हो सकता। इस परिवार के जितने लोग उनसे बिछड़ गए हैं वो उन्हें कभी नहीं मिलेंगे, किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। वो माएँ चाहे वो रोएं या जिंदगी भर बुत बन जाएं, लेकिन जिनके बच्चे आज दफना दिए गए हैं वो उन्हें वापस नहीं मिलेंगे। कोरथा गांव, हर दूसरे घर की आज यही कहानी होगी। और शायद यही चीज़ खींच लाई है सीएम योगी को। कुछ नहीं किया जा सकता, बस ये हो सकता है कि जो लोग अस्पताल में हैं उस सदमे से गुजर रहे हैं, उस सदमे में थोड़ी राहत मिले। तो बिल्कुल हादसा दुखद है और कहीं ना कहीं सबकी रूह कपा दी इस हादसे ने, क्योंकि 26 लोगों की मौत, जिसमें अकेले 13 बच्चे शामिल हैं। और आज उसी गांव में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरथा गांव बताया जा रहा है, इसी गांव के ये सभी लोग थे जो घायल हैं, जो मृतक हैं, सभी इस गांव से ही आते हैं। जिनके परिजनों से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और तस्वीरें भी आपने देखी। जो परिजन थे वो भी जो अपना दुख था वो सीएम को बता रहे थे। पहले घायलों का हालचाल जाना, हैलेट अस्पताल पहुंचा और उसके बाद कोरथा गांव पहुंचे थे और परिजन थे, उनसे मुलाकात की। जो घायलों के, मृतकों के परिजन थे उनसे मुलाकात की। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा था, दुखद हादसा था, क्योंकि कहीं पहली बार ये हुआ होगा कि किसी गांव से एक साथ 26 अर्थियां उठी हैं, जिसमें 13 बच्चे शामिल हैं, 13 महिलाएं इसमें शामिल हैं। किसी के घर का मुखिया इसमें शामिल था तो किसी के घर का चिराग बुझ गया। और आज उन्हीं परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए कोरथा गांव पहुंचे सीएम योगी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां घायल जो लोग हैं, क्योंकि अभी भी इस हादसे में जो लोग थे वो घायल हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे हैलेट अस्पताल। और हर वो निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर इलाज मिले। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं एक संकेत भी है कि आने वाले समय पर न सिर्फ सरकार को बल्कि जो लोग हैं, आम जनता, उन्हें भी ध्यान से सफर करना होगा। सीतापुर में टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, आमने सामने की भिड़ंत के बाद भयंकर आग, एक शख्स की जिंदा जलकर मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 1 घंटे बाद आग पर पाया काबू। बिस्वा रेउसा मार्ग पर मोरतपुर गांव के पास हुआ हादसा। ललितपुर में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घायल को जिला अस्पताल भेजा गया। बिरधा चौकी इलाके में हुआ हादसा। बस्ती में NH 28 पर 3 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। बस में बैठे कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल। सीओ हैरैया ने घटनाओं का स्थल का जायजा लिया। भदोही में बस और ट्रक की हुई टक्कर, कई यात्री घायल। घायलों को MBS और CHC में चल रहा है इलाज। विंध्याचल धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे यात्री।
गंभीर रूप से घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। बस में 70 लोग थे सवार। भदोही कोतवाली के रामरायपुर का है मामला। हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। खेत पर जा रहे 3 दोस्तों पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। मेरठ में दीपक त्यागी हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली। 7 दिन बाद भी न दीपक का सिर मिला न कातिल पकड़े गए। खेत खलिहान नाले तालाब में सिर की तलाश कर रही पुलिस। एटा में थाना अध्यक्ष श्रवण कुमार निगम ने पत्नी के साथ की जमकर बर्बरता। पत्नी के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें। थाना जसरतपुर स्थित थाना अध्यक्ष के आवास का मामला। उन्नाव में फाइनेंस कंपनी के एजेंट की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या। एजेंट की बाइक को लेकर हमलावर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नाबालिग की गला काटकर हत्या। हत्यारों ने खेत में फेंका शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में एयरपोर्ट के कर्मचारी की पत्नी की संदिग्ध हालत में ट्रेन की चपेट में आने से मौत का मामला। 3 हफ्ते बाद मायके पक्ष ने मौत के पीछे जताई किसी साजिश की आशंका। कासगंज में एसओजी की टीम ने नशे के सौदागरों का खुलासा किया। सरगना समेत गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। नशा तस्करों के पास से 2 किलो 580 ग्राम स्मैक बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 करोड़ 58 लाख रुपए। आरोपियों से 5 मोबाइल और 10,800 रुपए भी मिले। गैंग का कासगंज सहित आसपास के 8 जिलों में नेटवर्क। इसे तोड़ने के लिए उन जिलों की पुलिस से किया जा रहा है संपर्क। औरैया में सरकारी राशन डीलर के खेत को ग्रामीणों ने किया उजागर। कोटेदार और सरकारी कर्मचारियों पर लगाया आरोप। फर्जी हस्ताक्षर दिखाकर राशन कोटा करवाया गया बाहर। भूकंप के झटकों से हिला पहाड़। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह 10:13 पर भूकंप। जान माल का कोई नुकसान नहीं। उत्तरकाशी में चिनियालीस और नगुण के पास भारी मलबा आने से गंगोत्री नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य के चलते भारी भूस्खलन। जोशीमठ में 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के चलते 2 इंच तक की बर्फ जमी। यहां यात्री और पर्यटक खूबसूरत नजारे को देखकर अभिभूत हुए। गंगोत्री धाम में मौसम ने ली करवट। मां गंगा के मंदिर की पहाड़ियों पर चढ़ी बर्फ की सफेद चादर। खटीमा में अमृत सरोवर की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का तहसीलदार ने दिया नोटिस। 3 दिन में अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर प्रशासन हटाएगा अतिक्रमण। यूपी में मिलावटखोरी करने वालों की खैर नहीं। सीएम योगी ने दिए मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश। त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी का फैसला। चित्रकूट में सुरसेन गांव में हर घर नल योजना से 5,000 लोगों को मिला शुद्ध पेयजल का तोहफा। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया हवन। 4 साल पहले किसानों पर हुआ था लाठीचार्ज। तभी से यूपी गेट का नाम रख दिया गया किसान क्रांति गेट। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को पुलिस 24 घंटे के रिमांड पर थाने लाई। दीप नारायण सिंह के रिश्तेदार अनिल यादव को भी रिमांड पर लिया गया। श्रावस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 शॉपिंग मॉल्स को सील किया है। फायर सेफ्टी रूल्स का पालन नहीं करते थे शॉपिंग मॉल। गाजीपुर में आईटीबीपी जवान राम छबीला सिंह यादव की उपजिलाधिकारी और सीओ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 27 सितंबर को पहाड़ी इलाके से उतरते समय ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी मौत। जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा देश विश्वगुरु बने, इसके लिए पूरा देश मोदी के समर्थन में खड़ा है। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी की सभी 80 सीट, बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अखिलेश पर तंज कसा। कहा खुद ही पैदल हो गए हैं अखिलेश। ओम प्रकाश राजभर ने चंदे के लिए फैलाई चादर। कहा गरीबों पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 3 लाख मछली के बच्चे गंगा नदी में छोड़े। झील का लोकार्पण कर वृक्षारोपण भी किया। मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाया गया रोजगार मेला। 20,000 से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा। 11,838 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नोएडा में चलती जीप में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। नंबर प्लेट पर लिखा भाजपा युवा मोर्चा। सभी नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई वीडियो। आज देश कर रहा है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज। राजघाट पर पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धांजलि दी। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को याद किया। राजघाट पर बापू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, हाथ जोड़कर बापू को नमन किया। सीएम योगी ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया, शास्त्री जी को जयंती के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती पर सीएम योगी ने बापू को याद करते हुए खुद चरखा भी चलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें नमन किया, लखनऊ के गांधी आश्रम में भी चरखा चलाया। सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद किया, मुख्यमंत्री आवास पर बापू और शास्त्री की फोटो पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विधानसभा भवन में देहरादून में आयोजित किया गया कार्यक्रम, अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष ने बापू और लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर फूल अर्पित किया। बीएचयू के सिंहद्वार पर मालवीय प्रतिमा से टाउन हॉल तक पदयात्रा का आयोजन किया गया, यात्रा के लिए अनुमति नहीं लेने पर प्रशासन ने यात्रा को स्थगित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर संगम नगरी में भी श्रद्धा के साथ उनकी जयंती मनाई गई। राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोगों ने बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर नमन किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मौलाना आजाद लाइब्रेरी में वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, महात्मा गांधी के ऊपर आधारित है प्रदर्शनी। दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.2 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू समेत भाजपा सांसद रहे मौजूद, पुलिस ग्राउंड से 6 किलोमीटर की दौड़ लगाई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज पदयात्रा, पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू हुई यात्रा अगले 1.5 साल में बिहार के कोने कोने में पहुंचेगी। नीतीश सरकार में बने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को त्यागपत्र सौंपा, बयानों को लेकर विवादों में थे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पार्टियां, हिमाचल के ऊना में जेपी नड्डा ने किया भाजपा दफ्तर का उद्घाटन। गुजरात में केजरीवाल ने अब दी गाय वाली गारंटी, हर गाय के रख रखाव पर किया जाएगा 40 रुपए रोज खर्च करने का वादा। नवी मुंबई में 25 साल पुरानी इमारत हुई जमींदोज, 4 मंजिला बिल्डिंग के 35 परिवार के लोगों की बाल बाल बची जान, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।